यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह हुन्छ। आउनुहोस् हामी आराधनामा जानेछौँ र आराधनामा नगएको हो भने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद छ, साँच्चै नै परमेश्वर बुबा। प्रभु आज तपाईँले यो सुन्दर मौका हामी सबैले दिनुभएको छ। परमेश्वर बुबा आज तपाईँको छोराछोरी विभिन्न जग्गामा भए तापनि प्रभु आज यो एफएमद्वारा भेला हुनुमा तपाईँले सहायता आशिष गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद छ परमेश्वर बुबा। यो आराधनामा प्रभु हामी तपाईँको उपस्थितिलाई माग गर्दछु। परमेश्वर बुबा तपाईँ हाम्रो साथमा स्वयं रहनुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु यो आराधना सबै तपाईँको चरणमा राख्दो प्रभु यीशु तपाईँको नाममा चढाउँदछु, आमेन। हुन्छ, हामी आराधनामा जानेछौँ र आज हामीले आराधना भन्दाखेरि आज हामी सबैको माइन्डमा एउटै कुरा मात्रै आउँछ नि, म्युजिक। आज मसँग गिटार छैन, बजाउने मान्छे पनि छैन र म तपाईँहरूकोमा र भोइस लिएर आएको छु है, स्वर मात्रै लिएर आएको छु। जसरी नै आज हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो ट्यालेन्टलाई खोज्नु हुँदैन है, हाम्रो खुबितालाई हामी केमा ट्यालेन्ट छौँ, हाम्रोमा के छ त्यसलाई हेर्नु हुँदैन। आज परमेश्वरले चाहिँ एउटा साँचो आराधकलाई खोज्नु हुँदछ है, जुन चाहिँ आज हामीले बनाउनु भएको छ। र यसरी यस समय हामी सबैजना मिलिकन हामी आराधना गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर बुबा। आज यसरी यस समय हामी साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँको उपस्थितिलाई माग गर्दछु। प्रभु आज तपाईँको छोराछोरी विभिन्न जग्गामा छ प्रभु। आज परमेश्वर बुबा तपाईँले तपाईँको छोराछोरीलाई सुरक्षा साथ राख्नु भएको छ र यो आराधनाको योग्य बनाउनु भएको छ। प्रभु म तपाईँलाई हृदय खोली धन्यवाद चढाउँदछु। साँच्चै नै परमेश्वर बुबा, राजाको राजा, प्रभुको प्रभु, आराधनाको योग्यको परमेश्वर तपाईँलाई म हृदय खोली धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु आज तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ परमेश्वर बुबा, धन्यवाद छ प्रभु। साँच्चै नै आज एउटा भेडा जो चाहिँ आज गोठालो बिना बाँच्न सक्दैन अनि हामी सबैजना परमेश्वरको भेडाहरू हौ है। अनि प्रभु हामी तपाईँको अघि आउँदछु, तपाईँले मलाई हरियो खड्कामा चढाउनु हुँदछ परमेश्वर बुबा। शान्त पानीको छेउमा तपाईँले लेटाउनु हुँदछ। हे येशू, हे राजा, तपाईँ योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ मेरो असल गोठालो हुनुहुन्छ परमेश्वर बुबा। जीवनको हरेक परिस्थितिमा तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हे येशू, धन्यवाद छ। हामी सुखको घडीमा, हामी दुःखको घडीमा, हामी जस्तो घडीमा पनि आज हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सङ्कष्टको घडीमा परमेश्वर बुबा हामी तपाईँलाई खोज्दछौँ र प्रभु तपाईँले आज हामीलाई सम्हाल्नु हुँदछ। धन्यवाद छ परमेश्वर बुबा। तपाईँको आत्माले आज हामीलाई सधैँभरि डराउनु हुँदछ प्रभु, धन्यवाद। प्रभु आज हामी हरेक एकलाई आज तपाईँ प्रति तिर्खाउने व्यक्ति तपाईँले बनाउनुहुन्छ प्रभु, त्यसको लागि धन्यवाद छ प्रभु। हामी हुनु पर्दछ कारण प्रभु तपाईँले आज परमेश्वर बुबा हामीले आज यो आराधना गर्नुको निम्ति तपाईँले हामीलाई राख्नु भएको छ परमेश्वर बुबा, त्यसको लागि धन्यवाद छ प्रभु। प्रभु धन्यवाद। प्रभु तपाईँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ जस्तो आज यो संसारमा अरू कोही पनि छैन। योग्यको परमेश्वर तपाईँ प्रभु, असल गोठालो तपाईँले हामी हृदय खोली धन्यवाद चढाउँदछु। परम प्रभु मेरो गोठालो हुन्, परम प्रभु मेरो गोठालो हुन्। मलाई केहीको खाँचो छैन, मलाई केहीको खाँचो छैन। उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई चिप्लन दिनुहुन्न, उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई चिप्लन दिनुहुन्न।
सुख चैनको पानी छेउ डोराउनुहुन्छ सुख चैनको पानी छेउ डोराउनुहुन्छ परम प्रभु मेरो गोठालो परम प्रभु मेरो गोठालो मलाई केहीको खाँचो छैन यस लर्ड साँच्चै नै परमेश्वर बुबा आज हामीलाई कुनै थोकको पनि खाँचो हुँदैन प्रभु कारण तपाईँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ प्रभु कारण तपाईँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ परमेश्वर बुबा प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँदछु परमेश्वर बुबा हाम्रो सारा हृदय खोलिकन हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु हाम्रोमा आज यो धन्यवाद बाहेक अरू केही पनि छैन तपाईँलाई चढाउने परमेश्वर बुबा प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ हामी हरेक एकलाई लिनुहोस् प्रभु आज तपाईँले लिनुहोस् परमेश्वर बुबा उहाँले मेरो शिरलाई त्यसले अभिषेक गर्नुहुन्छ उहाँले मेरो शिरलाई त्यसले अभिषेक गर्नुहुन्छ मेरो कचौरा भरेर पोखिँदछ मेरो कचौरा भरेर पोखिँदछ परम प्रभु मेरो गोठालो परम प्रभु मेरो गोठालो मलाई केहीको खाँचो छैन मलाई केहीको खाँचो छैन साँच्चै नै परमेश्वर बुबा प्रभु आज जब तपाईँ हामीसित हुनुहुन्छ परमेश्वर बुबा हामीलाई कुनै थोकको पनि आज खाँचो हुँदैन प्रभु आज साँच्चै नै परमेश्वर बुबा तपाईँको वचन अनुसार प्रभु आज हाम्रो कचौरा भरेर पोखिँदछ परमेश्वर बुबा तपाईँले आज परमेश्वर बुबा हामी हरेक एकलाई प्रभु आज तपाईँले प्रशस्त दिनुहुँदछ प्रभु धन्यवाद छ प्रभु जुन अनुग्रह तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ परमेश्वर बुबा हामी आउँदछौँ प्रभु यो टुटेको हृदय लिएर हे येशू आज तपाईँले जोड्नुहोस् परमेश्वर बुबा हामी त अयोग्य छौँ तर प्रभु तपाईँले आज हामीलाई योग्यको बनाउनु भएको छ परमेश्वर बुबा धन्यवाद थ्याङ्क यू फादर थ्याङ्क यू लर्ड हे येशू हामी तपाईँले हृदय खोली धन्यवाद चढाउँदछौँ हामीलाई डोराउनुहोस् येशू हाम्रो गन्तव्य आज त्यो महान ठाउँमा छ परमेश्वर बुबा जहाँ आनन्द शान्ति छ प्रभु जहाँ सुख छ परमेश्वर बुबा आज जहाँ कुनै पनि डिस्क्रिमिनेसन छैन परमेश्वर बुबा जहाँ कुनै पनि रिजेक्सन छैन प्रभु हाम्रो गन्तव्य आज त्यो ठाउँमा छ र प्रभु तपाईँले आज हामीलाई त्यो ठाउँमा डोराउनुहोस् हामी त्यो ठाउँमा जान चाहन्छौँ परमेश्वर बुबा हामीलाई लानुहोस् प्रभु हामी तपाईँलाई पछ्याउँदछौँ प्रभु हामीले तपाईँले लानुहोस् तपाईको पाइला पछ्याउने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस् हे चङ्गाईको परमेश्वर तपाईँ प्रेमी परमेश्वर तपाईँ परमेश्वर बुबा हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु थ्याङ्क यू लर्ड थ्याङ्क यू फादर थ्याङ्क यू जिजस परमेश्वर बुबा प्रभु आज यस गरी यस समय आज तपाईँको त्यो दुःख कष्टलाई हामी याद गर्दछौँ परमेश्वर बुबा तपाईँले हाम्रो निम्ति सहनु भएको त्यो कष्टलाई हामी याद गर्दछौँ परमेश्वर बुबा साँच्चै नै प्रभु आज त्यो कल्परी क्रुसमा तपाईँले आफ्नो प्राण त्याग्नु भएको छ हाम्रो निम्ति परमेश्वर बुबा तपाईँले एकमात्र पुत्र आज हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद छ परमेश्वर बुबा
प्रभु हामी त कहाँ योग्यको थियौँ र प्रभु आज ती सबै थोक आज हामीले हृदयमा पाएको छौँ प्रभु। तर आज परमेश्वर बाबा तपाईँको त्यो क्रुसिफिकेसनले आज हामीलाई योग्य बनाउनु भएको छ प्रभु। आज साँच्चै नै परमेश्वर बाबा जुन दुःख कष्ट प्रभु हामीले सहनु पर्ने थियो आज त्यो तपाईँले सिधैमा हाम्रो निम्ति सहनु भएको छ प्रभु। कतिपल्ट हामी संसारको मायाले खोज्दै हिँड्ने गर्दछौँ, कतिपल्ट हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउनु बिर्सिने गर्दछौँ प्रभु। तर यस घडी यस समय प्रभु आज हाम्रो सारा हृदयको अन्तस्करबाट हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी सबैजना मिलिकन हामी हाम्रो परमेश्वरले धन्यवाद चढाउँ। हामी विभिन्न जग्गामा भए तापनि आज हामी हरेक एकले आज आफ्नो प्रब्लम्सहरू लिएर आएको छन् होला। आज यस घडी यस समय साँच्चै नै आज तपाईँहरूले सबै कुरा हाम्रो परमेश्वरमाथि राख्नुहोस्। हाम्रो परमेश्वरले लिनुहुँदछ र आज हाम्रो परमेश्वरले यी कुराहरूलाई जोड्नु हुँदछ प्रभु। धन्यवाद छ परमेश्वर बाबा। थ्याङ्क यू फादर। प्रभु तपाईँ हाम्रो मेरिकल वर्कर हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रमिस किपर हुनुहुन्छ परमेश्वर बाबा। प्रभु हामी तपाईँको नामलाई उचाल्दछु। साँच्चै नै प्रभु आज तपाईँ बढ्नु पर्दछ र हामी घट्नु पर्दछ परमेश्वर बाबा। तपाईँ यस गरी बढ्नुहोस् प्रभु। आज योग्यको परमेश्वर तपाईँ प्रभु तपाईँले आज त्यो स्वर्गीय सिंहासनको योग्य हामीले बनाउनु भएको छ प्रभु। त्यसको लागि धन्यवाद प्रभु। साँच्चै नै हाम्रो नाउँ आज प्रभु त्यो जीवनको पुस्तकमा तपाईँले लेखिदिनु भएको छ प्रभु। त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर बाबा। सबै प्रेम आज तपाईँले जुन हामीलाई चित्तैमा दिनुभएको छ, जुन अनमोल प्रेम तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद छ परमेश्वर बाबा। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। थ्याङ्क यू लॉर्ड। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरी कदमों के निशान, उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरी कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरी कदमों के निशान।
यस लर्ड प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ साँच्चै नै परमेश्वर बाबा हाम्रो तपाईँ हाम्रो ताकत हुनुहुन्छ प्रभु आज हामी हरेक एकलाई तपाईँले सामर्थ दिनुभएको छ परमेश्वर बाबा हामी तपाईँलाई त्यसको लागि धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु हे यहोवा राफा परमेश्वर बाबा प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु प्रभु साँच्चै नै परमेश्वर बाबा आज प्रभु तपाईँ हाम्रो प्रब्लमको सल्युसन हुनुहुन्छ परमेश्वर बाबा प्रभु साँच्चै नै आज कतिवटा प्रश्नहरू आज परमेश्वर बाबा लिएर आज तपाईँको छोराछोरी यस गरी तपाईँको चरणमा आएको छ प्रभु आज तपाईँले सबैको उत्तरहरू दिनुहोस् भनिकन परमेश्वर बाबा म तपाईँलाई प्रार्थना आराधना चढाउँदछु परमेश्वर बाबा तपाईँले आज तपाईँको छोराछोरीको आज प्रार्थनालाई सुन्नुहुँदछ प्रभु धन्यवाद 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 छ परमेश्वर बाबा साँच्चै नै प्रभु आज प्रभु योग्यको परमेश्वर तपाईँ प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यहोवा राफा तू ही मेरे सिवा बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरे सिवा बीमारियों में तू कहता है उठ जा आने वाले कल में भी है होगा प्रभु धन्यवाद साँच्चै नै परमेश्वर बाबा प्रभु आज तपाईँ चङ्गाइको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु आज तपाईँले आज परमेश्वर बाबा आज आज डरलाग्दो रोगहरूलाई चङ्गाइ गर्नुहुँदछ परमेश्वर बाबा आज यसरी नै प्रभु तपाईँले आज संसारको आज परमेश्वर बाबा कुनै पनि धनी मानी ज्ञानीलाई होइन तर आज परमेश्वर बाबा तपाईँले हामी जस्तोलाई चिन्नु भएको छ प्रभु हामी केही पनि जान्दैनौँ तर परमेश्वर बाबा तपाईँले हामीलाई आज योग्यको बनाउनु भएको छ प्रभु आज तपाईँले हामीलाई परमेश्वर बाबा तपाईँले आज एउटा साँचो आराधक बनाउनु भएको छ परमेश्वर बाबा हामी त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ थ्याङ्क यू फादर थ्याङ्क यू लर्ड साँच्चै नै परमेश्वर बाबा आज हामीले हेरेछ भने प्रभु आज जुन बलिदान तपाईँले हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ परमेश्वर बाबा आज त्यो बलिदानको बराबर आज हामी कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ परमेश्वर बाबा आज हाम्रो यो मुखले जति धन्यवाद तपाईँलाई चढाए तापनि परमेश्वर बाबा आज त्यो तपाईँको बलिदानको अघि फिका पर्दछ प्रभु साँच्चै नै परमेश्वर बाबा तपाईँको प्रेम एकदम अनमोल छ प्रभु आज प्रभु तपाईँको वचनले भन्दछ साँच्चै नै परमेश्वर बाबा संसारको आज बुवा आमाले छोड्ने छ तर म तिमीहरूलाई कहिले पनि छोड्ने छैन भनिकन प्रभु आज तपाईँले हामीलाई यति साह्रो ब्लेसेड यति साह्रो लकी फिल गराउनु भएको छ तपाईँले हामीलाई चिन्नु भएको छ परमेश्वर बाबा हामी त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु थ्याङ्क यू लर्ड थ्याङ्क यू फादर परमेश्वर बाबा प्रभु आज मेरोमा तपाईँले दिने केही पनि छैन यो धन्यवाद बाहेक परमेश्वर यो आराधना बाहेक आज मेरोमा दिने तपाईँलाई केही पनि छैन प्रभु धन्यवाद 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 छ परमेश्वर बाबा धन्यवाद अब म गर्दछु येशू तपाईँ बढ्नुहोस् मेरो शिर झुकाउँदछु येशू तपाईँ उचाल्नुहोस् अब म गर्दछु येशू तपाईँ बढ्नुहोस् मेरो शिर झुकाउँदछु येशू तपाईँ उचाल्नुहोस् दिन केही छैन येशू मेरोमा दिन त यही सोच्छु आराधना दिन त केही छैन येशू मेरोमा दिन त यही सोच्छु आराधना 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 येशूलाई आराधना आराधना आराधना
येशूलाई दिन त केही छैन येशू मेरोमा दिन त यही सोच्छु आराधना 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 येशूलाई साँच्चै नै परमेश्वर बुबा आज तपाईलाई दिने मेरोमा केही पनि छैन प्रभु यो आराधना बाहेक परमेश्वर बुबा प्रभु तपाईले आज यो आराधना गर्नुमा तपाईले मलाई सहायता आशिष गरिदिनु भएको छ त्यो नै आज मेरो निम्ति ठुलो कुरा हो परमेश्वर बुबा प्रभु साँच्चै नै म तपाईलाई धन्यवाद बाहेक अरू केही पनि दिन सक्दैन प्रभु धन्यवाद 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 छ परमेश्वर बुबा हामी यस गरी यस समय थोरै छिन हामी सबैजना जहीँ पनि छ हामी साइलेन्समा बस्नेछौँ र हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नेछौँ प्रभु धन्यवाद प्रभु हामी तपाईमा नयाँ गरी समर्पित हुन्छौँ परमेश्वर बुबा हामी जस्तो छौँ हामी त्यस्तै तपाईमा आएको छौँ प्रभु प्रभु हामीलाई लिनुहोस् तपाईको महिमा हाम्रो जीवनबाट होस् परमेश्वर बुबा हाम्रो आराधना भक्ति तपाईले ग्रहण गरिदिनु भयो परमेश्वर बुबा त्यसको लागि धन्यवाद प्रभु सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछु यीशु ख्रीष्टको नाममा परमेश्वर बुबा तपाईले सुनिकन ग्रहण गरिदिनुहोस् आमेन सबको जय मसीह की सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहूंगा परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर के दया के लिए परमेश्वर की कृपा के लिए जिनके द्वारा जो है आज के सुंदर दोपहर के समय में आप सबों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। विशेष करके मैं एफएम की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम जो है पूरे विश्व भर में आयोजन किया जा रहा है। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। विभिन्न भाषा में विभिन्न प्रकार से जो है इस कार्यक्रम को आप लोग संचालित कर रहे हैं। मैं पास्टर प्रेम सिलीगुड़ी से परमेश्वर के सेवकाई को सिलीगुड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में शहर में तथा बगान के क्षेत्रों में संपन्न कर रहा हूं और विशेष करके मुझे जवानों के बीच में बच्चों के बीच में सेवकाई करने में एक अलग सा जो है खुशी महसूस होता है जब मैं देखता हूं हमारे चारों ओर जिस प्रकार से परिस्थितियां दिन ब दिन जो है खराब होते जा रही है, जिस प्रकार से चारों ओर जो है परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है, इन तमाम प्रकार के परिस्थितियों में एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा सहारा है जिन पर हम पूर्ण विश्वास और भरोसा रख सकते हैं। आज के सुंदर दोपहर के समय में मैं आप सबों के बीच में परमेश्वर के एक वचन से उत्साहित करने का प्रयत्न करूंगा। यद्यपि ये जो वचन है, ये वचन आप सभी को भली भांति जानते हैं और हर दिन मुझे लगता है कि इस वचन को आप लोग पढ़ते हैं, हर दिन इस वचन को आप लोग जो है अध्ययन करते हैं और उसी वचन से मैं आज के सुंदर दोपहर के समय में आप लोगों के बीच में कुछ बातों को रख करके आप सबों को उत्साहित करना चाहूंगा। प्रभु में प्रियो, हमारा परमेश्वर सचमुच में महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सचमुच में उद्धार और मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में खुशी और आनंद को लेकर आने वाला परमेश्वर है। एक जवान लड़का हर दिन भेड़ बकरियों को चराया करता था और हर दिन भेड़ बकरियों को चराते हुए वो एक जगह से दूसरे जगह में वो उन भेड़ बकरियों को लेकर के जाता था, यह सोच करके कि मैं हर दिन उन भेड़ बकरियों को जो है प्रतिदिन और अधिक अच्छी रीति से उन्हें भोजनों के द्वारा मैं तृप्त कराऊंगा, अधिक से अधिक जलपान मैं उन्हें कराऊंगा
इस प्रकार से वो लड़का जो है हर दिन अपने भेड़ बकरियों को एक जगह से दूसरे जगह की ओर लेकर के जाता था, एक चट्टान से दूसरे चट्टान, एक पर्वत से दूसरे पर्वत की ओर। ऐसा करते 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 एक दिन शाम के समय में वो अपने भेड़ बकरियों को एक जगह पर रखता है और उसके बाद में वो चट्टान के एक छोर में जाकर के बैठकर वो सोचने लगता है कि कल मैं इन भेड़ बकरियों को लेकर के कहाँ जाऊं, कल मैं इन भेड़ बकरियों को लेकर के किस प्रकार से इन्हें तृप्त कराने का प्रयास करूं, क्योंकि चारों तरफ जो घास, जो झाड़ मुझे चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। अगर मैं उन्हें पानी भी पिलाऊं तो भी जो है इतना पर्याप्त पानी नहीं है कि मैं उन सब भेड़ बकरियों को पिला सकूं। इस सोच में वो अपने भेड़ बकरियों को देखने के लिए आता है, ये सोच करके कि उनका मालिक जब इतना चिंतित है, उसका मालिक जब इतना दुख है, पीड़ा से, निराशा से भरा हुआ है, तो उसका भेड़ बकरी कितना दुख और चिंता में होगा। लेकिन जब वो आकर के अपने भेड़ बकरियों को देखता है तो उन्हें यह देख करके वो अचंभित होता है कि भेड़ बकरी एक दूसरे के कंधे पर कंधे डाल करके आराम से सो रहे थे। वो सवाल करने लगता है कि मैं यहाँ इतना चिंता से मरे जा रहा हूँ, लेकिन मेरे भेड़ बकरियों को देखो, उन्हें बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है। कुछ समय बाद ये मालिक फिर से वापस लौट करके आता है, कुछ चिंता करने के बाद, कुछ मनन करने के बाद, कि अब तो शायद ये भेड़ बकरी जो है जाग गए होंगे और जिस प्रकार से मैं कल के लिए सोच रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं कल के लिए चिंता कर रहा हूँ, ये भेड़ बकरी भी शायद कल के लिए चिंता कर रहे होंगे कि हमारा स्वामी, हमारा मालिक हमें कल कहाँ लेकर के जाएंगे। लेकिन जब दोबारा वो वापस लौट करके आता है तो वो एक बार फिर से उन्हें आराम से सोते हुए पाता है। उनके मन में ये सवाल आने लगते हैं कि क्यों ये निष्फिक्री होकर के सो रहे हैं, क्यों इन्हें कल के बारे में कोई भी चिंता नहीं है, क्यों इन्हें कल के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी फिक्र नहीं है। अचानक से उनके जहन में एक बात आता है, ये इसलिए चिंता मुक्त होकर के सो रहे हैं, ये इसलिए जो है बिना किसी निराशा के सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कल सुबह के समय में जब ये उठेंगे तो इनका जो मालिक है, ये मालिक इनको जो है फिर से चराने के लिए अच्छे अच्छे जगहों पर लेकर के उन्हें जाएगा। तब जाकर के उस लड़का को जो है, उस बालक को जो है एक बात ख्याल आता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं व्यर्थ ही इन लोगों को लेकर के, इन जानवरों को लेकर के, इन भेड़ बकरियों को लेकर के मैं चिंता कर रहा था। जिस प्रकार से ये मुझ पर आस लगाए बैठे हैं, जिस प्रकार से इनका भरोसा, इनका आशा मेरे ऊपर में है, उसी प्रकार से मेरा भी तो कोई है। भेड़ बकरियों के द्वारा उस लड़का को यह सबक मिलता है कि वो जो है उसके रखवाला को जो है स्मरण कर सके। और वो उस समय सोचने लगता है कि जिस प्रकार से ये भेड़ बकरी मेरे ऊपर शरणागत है, मेरे ऊपर जो है भरोसा के साथ जो है ये आराम कर रहे हैं, उसी प्रकार से मेरा भी कोई है जिन पर मैं भरोसा करता हूँ, मेरा भी कोई है जिन पर मैं आशा करता हूँ, और वो और कोई नहीं, वो मेरा चरवाहा है। और तब जाकर के वो लड़का जो है इस गीत को लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु में प्रिय, जब आप इस
वचन को सुन रहे थे, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, कितना मधुर वचन हमें सुनने से लगता है, कितना मधुर एक संगीत हमें यहाँ से जो है देखने को मिलता है। एक बालक, जब वो जवान लड़का था दाऊद, वो जब इस रियलाइजेशन में आता है कि जिस प्रकार ये भेड़ बकरी जो है मुझ पर आस लगाए बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से मेरा यहोवा भी है, जिस पर मुझे भरोसा करना चाहिए, जिस पर मुझे शरणागत होना चाहिए। और जब हम भजन संहिता उसका 23 को अध्ययन करते हैं, शायद कई बार आपने अध्ययन किया होगा, लेकिन मैं आज इस भजन संहिता 23 को कुछ अलग प्रकार से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैंने एक कहानी के रूप में मैंने आप लोगों के बीच में इस खंड को रखा। प्रभु में प्रियो, यहाँ पर जब हम एक एक खंड को पढ़ते हैं, 6 पद है इसमें, भजन संहिता 23 इसमें 6 पद है, और इन 6 पदों को जब हम अध्ययन करते हैं, इसमें हम बहुत सारे विशेषताओं को जो है अनुभव करते हैं। यहोवा हर समय आपके और मेरे जीवन के लिए चरवाहा बन करके आता है। वो आपके और मेरे जीवन को एक संबंध में जो है वो परिणत करता है, एक रिलेशनशिप में जो है वो बदलने का कार्य करता है। और दाऊद जब इस गीत को लिख रहा था, इस गीत को जब वो गुनगुना रहा था, इस गीत के माध्यम से जब वो परमेश्वर को सराह रहा था, दाऊद ये कहते हुए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रहा था, परमेश्वर के साथ एक संबंध को जो है बिल्डअप कर रहा था। क्योंकि उस घटना के द्वारा, अपने भेड़ बकरियों के द्वारा जो है वो इस सबक को सीखता है कि मुझ पर आस लगाए रखने के द्वारा मेरे भेड़ बकरी जो है मेरे साथ एक संबंध में बने हुए हैं। उसके बाद जो है दाऊद कहता है कि वो मुझे कुछ घटी ना होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब वो आपको और मुझे एक रिलेशनशिप में, एक संबंध में जब वो बांधता है, आपके और मेरे हर एक जरूरतों को वो पूरा करता है, वो हमें सप्लाई करता है, हमारे जरूरतों को पूरा करता है। इस बात को दाऊद ने महसूस किया था। जब हम दूसरा आयत को पढ़ते हैं, वो लिखा, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। जब हम परमेश्वर के साथ एक संबंध में बन जाते हैं, वो हमारे जरूरतों को न केवल पूरा करता है, लेकिन वो हमें आराम भी देता है, वो हमें रेस्ट देता है, वो हमें विश्राम देता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। इट मीन्स एक स्पेशल रेस्ट परमेश्वर हमें देता है। दूसरा आयत के सेकंड लाइन में इस प्रकार से लिखा हुआ हमें मिलता है कि वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो न केवल हमें आराम देता है, वरन वो आपके और मेरे जीवन को जलपान भी कराता है। वो हमें रिफ्रेश करता है, हमारे सामने वो रिफ्रेशमेंट को जो है वो जलपान को परोसने का कार्य करता है। ये कब संभव होता है? जब हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बिल्डअप करते हैं, परमेश्वर के साथ संबंधित करते हैं। एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के संतान होने के नाते आपका और मेरा परम कर्तव्य बनता है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ एक सटीक संबंध में जो है निरंतर बने रह करके जीवन व्यतीत करें। जब हम तीसरा आयत को पढ़ते हैं, तीसरा आयत में लिखा हुआ है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। वो न केवल हमें जलपान कराता है, लेकिन वो आपके और मेरे जीवन को स्वस्थता की ओर भी अग्रसर करता है। वो आपके और मेरे जीवन में हीलिंग को लेकर के आता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। मीन्स ही ब्रिंग्स हीलिंग इनटू आवर लाइफ। वो हमारे जीवन में चंगाई को लेकर के आता है। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त, अर्थात वो न केवल चंगाई को लेकर आता है, वो हमें गाइड भी करता है, वो हमें निर्देशित करता है। वो एक ऐसा निर्देशक करता है जिसके शरण में बने रहने के द्वारा आपको और मुझे जो है जयवंत जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है।
उसके बाद लिखा हुआ है कि अपने धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरी अगुवाई करता है मीन्स देयर इज ए स्पेशल पर्पस फॉर यू एंड मी फ्रॉम आवर लिविंग गॉड। इस बात को आपको और मुझे समझना है। वो न केवल आपकी और मेरी अगुवाई करता है, वो न केवल आपको और मुझे, आपके और मेरे जरूरतों को पूरा करने का कार्य करता है, वो न केवल आपके और मेरे जीवन में चंगाई को ला करके वो आपको और मुझे निर्देशित करता है, वरन वो जो है उद्देश्य के साथ करता है। परमेश्वर के पास एक अलग सा उद्देश्य, एक अलग पर्पस है। आपका और मेरा उद्देश्य परमेश्वर के साथ कई बार जो है नहीं मेल खाता है जब हम अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं। लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं, वो आपको और मुझे एक उद्देश्य से होकर के आगे की ओर संचालित करता है। 4 पद में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। इट मीन्स जब आप और मैं अपने जीवन को परमेश्वर के साथ संबंधित कर देते हैं, वो हमें टेस्ट करता है, वो हमें टेस्ट करता है। जैसे दाऊद को उसने टेस्ट किया और बाद में हम देखते हैं कि दाऊद किस प्रकार से परमेश्वर के योग्य ठहरता है और वो परमेश्वर के हृदय का हिस्सा बन जाता है, परमेश्वर के हृदय का टुकड़ा बन जाता है। अर्थात वो आपको और मुझे जो है टेस्टिंग से होकर के ले जाता है, वो आपको और मुझे जो है जांचने का काम करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, यह अंधकार टेस्टिंग को दर्शाता है। उसके बाद दाऊद कहता है, तो भी हानि से न डरूंगा। इवन दो इफ आई गो थ्रू टेस्टिंग, देयर इज ए स्पेशल प्रोटेक्शन फ्रॉम आवर लिविंग फादर। इस बात को जो है दाऊद यहाँ पर उल्लेख करता है, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। वाई? क्यों दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मैं हानि से नहीं डरूंगा? बिकॉज देयर इज ए प्रोटेक्शन फ्रॉम whom? फ्रॉम आवर लिविंग गॉड। परमेश्वर के ओर से वो सुरक्षा को जो है दाऊद यहाँ पर महसूस करता है। वो जब हमें जांचता है, वो हमें यूं ही नहीं छोड़ देता है। आप और मैं उदाहरण के रूप में अय्यूब के जीवन को ले सकते हैं। परमेश्वर ने अय्यूब को जो है जांचने के लिए शैतान को इजाजत दे दिया था, लेकिन परमेश्वर के विशेष सुरक्षा में परमेश्वर ने अय्यूब को रखा था। प्रभु में प्रियो, अंतिम 2 लाइन कहता है 4 पद के, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सुरक्षा के बाद यहाँ पर परमेश्वर के विश्वास योग्यता को हम देखते हैं, परमेश्वर के फेथफुलनेस को हम देखते हैं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये परमेश्वर के फेथफुलनेस को, परमेश्वर के विश्वास योग्यता को दर्शाता है। और जब आप और मैं परमेश्वर के विश्वास योग्यता में होकर अपने जीवन को लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं, अंतिम लाइन यहाँ पर 4 आयत का कहता है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर का जो जांच है, परमेश्वर का जो टेस्टिंग है, वो हमारे जीवन में सुरक्षा को लेकर आता है, वो हमारे जीवन में प्रोटेक्शन को, सुरक्षा को लेकर आता है, वो हमारे जीवन में फेथफुलनेस को, विश्वास योग्यता को लेकर आता है, और साथ ही साथ वो हमारे जीवन में अनुशासन को भी लेकर आता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। अनुशासन को लेकर के आता है परमेश्वर का संबंध। 5वां पद में हम इस प्रकार से देखते हैं, तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिठाता है। इट मीन्स जब वो हमें डिसिप्लिन में रखता है, एक आशा को वो प्रकट करता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यहाँ एक आशा को हम देखते हैं, एक होप को हम देखते हैं, और वो होप में जब हम आगे बढ़ते हैं, वहां पर 5 आयत का दूसरा लाइन कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है। एक कंसिग्रेशन को हम यहाँ पर देखते हैं, अभिषेक को हम यहाँ पर देखते हैं, और वो आशा क्या का है? अभिषेक का। और वो अभिषेक कैसा? मेरा कटोरा उमड़ रहा है, यानी कि प्रचुर मात्रा में, एबंडेंस को हम यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर का जो कंसिग्रेशन है, जो अभिषेक है, वो जो है प्रचुर मात्रा में हमें मिलता है। और ये कब मिलता है? जब हम परमेश्वर के साथ संबंधित रहते हैं, परमेश्वर पर अपने भरोसा को मजबूत करते हैं,
परमेश्वर की विश्वास योग्यता में अनुशासन से भरकर एक आशा के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, वो आपके और मेरे जीवन में जो है प्रचुर मात्रा में अपने आशीषों को उंडेलने का कार्य करता है। छठा पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। एक स्पेशल ब्लेसिंग्स को हम यहाँ पर देखते हैं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, वो हमें आशीषित करता है, और वो अपने आशीष के द्वारा आपके और मेरे जीवन में एक सिक्योरिटी को, एक रक्षा कवच को जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और मैं यहोवा के धाम में एक सिक्योरिटी को हम देखते हैं। कहाँ? यहोवा के धाम में, यहोवा के घर में, यहोवा के उस वास स्थान में जिसे वो तैयार करने के लिए गया है। अंत का लाइन कहता है कि सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर का जो आशीष है प्रभु में प्रियो, वो जो है सुरक्षा कवच बन करके अनंतता के लिए है, इटर्निटी के लिए है। परमेश्वर जो अनुग्रह हम पर करता है, परमेश्वर दया जो हम पर करता है, वो दया जो है क्षणिक समय के लिए नहीं रहता है, वो दया जो है कुछ पल के लिए नहीं रहता है, वो अनुग्रह, वो भलाई जो है थोड़ा समय के लिए नहीं रहता है, वो जो है अनंतता के लिए रहता है, हमेशा हमेशा के लिए रहता है प्रभु में प्रिय। आज के सुंदर दोपहर के समय में मैं आप सबों को यही कह के उत्साहित करना चाहूंगा कि आइए हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। जिस संबंध परमेश्वर के साथ संगति करने का प्रयत्न करें, परमेश्वर के साथ निरंतर उनके और नजदीकता में जाकर उनके साथ समय बिताने का प्रयत्न करें। जब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। चाहे हम कितनी भी दुख और तकलीफ से होकर के क्यों ना गुजरे, चाहे हम कितनी भी सतावट, मुसीबत, पीड़ा, वेदना से होकर के क्यों ना गुजरे, यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है, यदि हमने अपने जीवन को परमेश्वर में पूर्ण समर्पणता के साथ अपने आप को परमेश्वर के निकट उंडेल दिया है, तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु में प्रियो, परमेश्वर हमें संभालेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। उन्होंने कहा है कि न तो कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा और न ही कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि हम परमेश्वर के साथ कितना जुड़ते हैं, हम परमेश्वर के साथ कितना बातचीत करते हैं, हम परमेश्वर के साथ कितना समय बिताते हैं, क्योंकि वो आपका और मेरा जीवन का एक अच्छा चरवाहा है। वो आपका और मेरा जीवन का एक अच्छा मित्र बनकर के आना चाहता है। उन्होंने कहा, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा आवाज को सुनकर मेरे लिए अपना द्वार को खोल देगा तो मैं उनके भीतर प्रवेश करूंगा। प्रिय प्रियो, वो हमेशा आपके और मेरे हृदय रूपी द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाते रहता है कि कब मेरे आवाज को सुनकर मेरे लोग मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे और मुझे एक अच्छा मित्र के समान अपने हृदय में जगह देंगे। जब दाऊद ने इस वास्तविकता को समझ लिया था, उनके भेड़ बकरियों को देखने के द्वारा वो चिल्ला उठता है, वो आनंद से फूल उठता है और वो गाने लगता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का मधुर वचन है जो आपके और मेरे जीवन के हर एक कोने में सुकून पैदा करता है, जो आपके और मेरे हर एक टूटे हुए हृदय के कोने कोने में जो है सुकून महसूस कराने का कार्य करता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के निकट अपने आप को एक बार फिर से समर्पित करें, परमेश्वर से कहे कि प्रभु
मैं आपको अपना मित्र जानकर अपने जीवन में दोबारा आमंत्रित करना चाहता हूँ। अब पीछे के समय को ना देखें, आप अपने बीते हुए कल के बारे में चिंता ना करें, लेकिन आज जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, आज जो दिन परमेश्वर ने आपको दिया है, इस दिन को परमेश्वर में बने रहने के द्वारा बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आज से आशीष दे।